नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके परिवार का सबसे बड़ा गुप्त भेद खुलने वाला है और सच का तमाशा सबके सामने बनने वाला है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर आपके साथ इतना गलत होता है। अब सारी सच्चाई सामने आने वाली है और आपकी भी आंखें खुलने वाली हैं। अंत तक देखें ना, लाभ ही लाभ होगा। सबसे पहले सबसे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों का कोई दोष न होते हुए भी आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं। यानी कि ग्रहों की चाल आपके अनुकूल है, जो कि लंबे समय से आपके खिलाफ थी, आपके अनुकूल नहीं थी, जिसकी वजह से आप तमाम परेशानियों और पीड़ाओं को झेलते हुए चले आ रहे थे। अब वह ग्रहों की चाल बदल गई है, वह अब आपके अनुकूल है। फिर भी कुछ जातकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो दोस्तों, हम आपको इसी विषय पर विस्तार में जानकारी देने जा रहे हैं, तो ध्यान से हमारे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक आपके जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार रही है कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई भी पल नहीं देखा है जिसमें कि आपको संपूर्ण आनंद प्राप्त हुआ हो। जी हां दोस्तों, खासतौर से पैसे रुपए को लेकर परेशानी अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। आपने चाहे कितना ही बड़ा काम किया हो या छोटा काम किया हो, पैसे को लेकर परेशानी लगातार बनी रही है। यदि आपने कर्जा लेकर अपने जीवन में किसी काम को करने की कोशिश की है, तो वह कर्जा भी चुकाना बहुत मुश्किल हो गया है या फिर अब तक चुक नहीं पाया है। दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। आपके जीवन काल में कभी आपने दिल से खुशी का अनुभव नहीं किया है। साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। जो बात आप लोगों से कहते हैं, उन्हें समझाने के लिए, उनके हित के लिए, उन बातों को भी महत्वहीन समझा जाता है, उनकी अनदेखी कर दी जाती है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में कई बार ऐसे पल भी आए हैं जिनमें कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए हैं। लेकिन एकांत में बैठकर आपने चाहे भले ही रो लिया हो, लेकिन आप कभी सामने लोगों के अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं। आपके आंसू तो दूर, लोगों को आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखती है। उल्टा इसके विपरीत आप लोगों के सामने मुस्कुराते रहते हैं। आपके चरित्र की यही खूबी तो आपको एक दमदार व्यक्तित्व का स्वामी बनाती है। लेकिन बुरी परिस्थितियों का क्या करें, जिन्होंने अब तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। उम्मीद के सहारे आपने अपना अब तक का जीवन गुजारा है, लेकिन अब तो शायद उम्मीद भी अपना साथ छोड़ने लगी है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है। जब तक सांस है तब तक आस है। दोस्तों, याद रखना है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। दोस्तों, हम आपको अपने दिल से यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन की हर एक परेशानी का अंत अब होने जा रहा है। आपकी हर एक परेशानी जड़ से खत्म होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, वो आपको ऐसे समाधान देगी, ऐसी नजरिए देगी, जो आपके भाग्य परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। दोस्तों, इसीलिए दोस्तों, वीडियो के एक एक भाग को बड़े ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ये आपके जीवन का सवाल है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन से जो खुशियां दूर हैं, उन खुशियों को दूर करने में आपके अपनों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। हम एक एक कर आपके जीवन के हर एक पहलू पर विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो आप खुशियों से दूर हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका ही योगदान है और आपके जीवन को बर्बाद करने में आपने भी स्वयं कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने उन लोगों पर भरोसा किया है जो कि दोस्त के रूप में दुश्मनी निभाने आए थे। जी हां दोस्तों, अब याद रखें कि आज का जमाना बदल चुका है। अब दुश्मन कहीं बाहर नहीं होते हैं, दुश्मन अपनों में ही होते हैं। अपनों का चेहरा लगाकर हमारे पास आते हैं। तो दोस्तों, आपको इन दुश्मनों को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज के जमाने में लोग दुश्मनी इतने शातिर तरीके से निभाते हैं कि आपको पता तक नहीं चलता कि आपका सर्वनाश चल रहा है और आपके देखते देखते ही आपका जीवन उजड़ जाता है। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि आपके मित्र या रिश्तेदार
आपको हमेशा भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनका हित है। दोस्तों, कुछ आपको ऐसी बातें करके बरगलाते हैं कि आप तो हमारे भाई हैं, आपके बिना हमारा क्या हो सकता है, या आप हमारे दोस्त हैं, आपके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे भगवान हैं, ये हैं, वो हैं। कुछ इसी तरीके की चिकनी चुपडरी बातें दोस्तों आपसे होती हैं, और बदले में आपके सभी संसाधनों का शोषण होता है। आपका सामान, आपका रुपया पैसा, आपका मान सम्मान, सब कुछ लूटा जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्त या रिश्तेदार कोई दोस्त नहीं होते हैं, ये असल में छुपे हुए दुश्मन होते हैं, और ऐसे दुश्मन आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप जितना दुखी रहेंगे, आप जितना परेशान रहेंगे, उतना ही आप भावनात्मक रूप से कमजोर रहेंगे। फिर आपका फायदा उठा पाना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप किसी न किसी को अपना सहारा बनाने की कोशिश करेंगे, और लोग सहारा बनकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपके लिए यह हफ्ता विगत सप्ताह के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है। आप जिस भी किसी कार्य को मनोयोग के साथ करेंगे, आपको उसमें परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यदि आप प्रमोशन या तबादले का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दौरान आप पर आपके सीनियर की पूरी कृपा बरसती हुई नजर आएगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। भाई बहन से सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके हक में आ सकता है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपके करियर कारोबार के साथ निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेजी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। दोस्तों, याद रखें कि आप जब कभी भी छोटी मोटी सफलता भी हासिल करते हैं, बढ़ी ही मेहनत से, बढ़ी ही तकलीफों के साथ आप आगे बढ़ते हैं और जैसे तैसे सफलता को हासिल कर पाते हैं, तो ये छुपे हुए दुश्मन भी संयंत्र रचते हैं और आपको लूटने का, आपका दुरुपयोग करने का हमेशा प्लान बनाते हैं, कोशिश करते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मंदिर में झाड़ू का दान दें। साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से ढोकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड्ढेवी हो सकती हैं, लेकिन सत्य है। सत्य हमेशा कड्डी एचवा ही होता है। तो अब दोस्तों, आपको याद रखना है कि चाहे कोई बाहर का हो चाहे अपना हो, यदि आपको भावनात्मक रूप से कमजोर होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो आपको ऐसे इंसान को पहचान लेना होगा और उसे अपने जीवन से बाहर निकाल देना होगा। दोस्तों, अब आपको लिहाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अपनों में ही आपके दुश्मन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी व्यक्तिगत बातें, जिनमें कि आप कमजोर पड़ जाते हैं और आप अपनी परेशानियों को खुद ही दावत दे देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कारणों की जो आपके परेशानी का मुख्य कारण हो सकती है। वे ये हैं कि आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को खराब कर देते हैं। जी हां दोस्तों, अब यह ऊर्जा क्षेत्र क्या है, आप इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, याद रखें कि हर इंसान के आसपास ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है या दायरा होता है, जिसे हिंदी में तेजस और इंग्लिश में ऑरा कहा जाता है। विज्ञान भी अब इस बात को साबित करता है या मानता है कि हर इंसान के आसपास उसका ऊर्जा का एक क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, यह ऊर्जा का क्षेत्र शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही प्रकार का हो सकता है। यह आपके विचारों, कर्मों और जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र कैसा है। जी हां दोस्तों, अब आपको याद रखना है कि यदि आपको अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का लाभ लेना है, यानी ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, तो आपको अपनी ऊर्जा के क्षेत्र को बहुत ही सकारात्मक रखना होगा, यानी शुद्ध रखना होगा। तो अब आप अपनी ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कैसे रखेंगे,
इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमेशा आपको ईश्वर का आभार व्यक्त करना होगा। एक भक्तिमय जीवन जीना होगा। जब तक आप ईश्वर को आभार देना नहीं सीखेंगे, आपका ऊर्जा क्षेत्र हमेशा दूषित रहता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों में एक सबसे बड़ा दुर्गुण यह पाया जाता है कि आप लोग हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत अवश्य करते हैं कि आपके पास यह नहीं है, वह नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए कि ईश्वर ने जो हमें नहीं दिया है वह जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए हमसे दूर है। हो सकता है कि नजदीकी भविष्य में वह हमें आसानी से मिल जाए, लेकिन हमें जो भगवान ने अभी दे रखा है उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगाता है, सुई लगाता है, तो दर्द बहुत होता है, बच्चा बहुत तेज चिल्लाता भी है। उस समय वह बच्चे को वह डॉक्टर एक दुश्मन के समान दिखाई देता है, लेकिन उस डॉक्टर की मंशा उस बच्चे को चोट पहुंचाना नहीं है, उस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करना है। यही तो ईश्वर का भी तरीका है दोस्तों। तो आपको अपने जीवन में भगवान का आभार देना शुरू करना होगा, और इसकी सबसे अच्छी शुरुआत ये रहेगी दोस्तों कि आप जब भी सुबह सोकर जागे तो सबसे पहले कारागृह वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य च गोविंदा प्रभाति कर दर्शनम, अपनी हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। धरती माता के पैर छूकर अपने जीवन की, अपनी सुबह की शुरुआत करें। यह सर्वोत्तम शुरुआत है। फिर उसके बाद अपने पितरों, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर संसार दिया, इस संसार में आपको लेकर आए। फिर ईश्वर को धन्यवाद दें। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि केवल 7 दिनों तक आप इस जीवनचर्या को शुरुआत करें, आप अद्भुत परिणाम देखेंगे। जो चीजें आपको मिल नहीं पा रही हैं, उन चीजों के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। ईश्वर से उन चीजों को मांगे कभी ना। दोस्तों, ईश्वर तो अंतर्यामी है, वे हमारे मन की हर बात को जानते हैं, तो हम मांग कर अपने शब्दों को, अपनी मांग को व्यर्थ कर देते हैं। मित्रों, कहा जाता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं है, उससे कुछ छुपा थोड़े या दोस्तों। तो आपको केवल इतना कहना है कि हे प्रभु, मैं नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस आपको मेरा साथ देना है। मैं बिजनेस बहुत मेहनत से कर रहा हूं, आपको बस मेरा साथ देना है, आपको अर्जुन बनना है। दोस्तों, अर्जुन की तरह कृष्ण का साथ मांगना है, कृष्ण के संसाधन नहीं, कृष्ण की सेना नहीं। आपको तो बस ये कहना है कि प्रभु, आप मेरे साथ रहिए, और जिसके साथ अगर ईश्वर आ जाए उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता। दोस्तों, तो आपको बस इस तरह से अपने जीवन को दोबारा से व्यवस्थित करना है। नकारात्मकता को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने समय को बर्बाद करना बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी उठें बैठें नहीं। जिन लोगों के पास नकारात्मकता होती है, जो दूसरों की बुराइयां करती रहती हैं, शिकायतें करती रहती हैं, सड़क खराब है, देश खराब है, समाज खराब है, यह खराब है, वह खराब है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका और यानी आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तो स्वयं ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। वह होगा आपका भक्तिमय ईश्वरीय जीवन। फिर आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना भी सीखना होगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना अधिक प्रेम करते हैं कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो इतना बैर पाल लेते हैं कि आपके खुद के मन में ही बहुत सारा जहर इकट्ठा हो जाता है, कड़वाहट इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। इससे आपका एक और दुर्गुण दूर हो जाएगा, जो है कि क्रोध करना। जी हां दोस्तों, आपके चरित्र में क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। आपको इस दुर्गुण से भी छुटकारा प्राप्त करना होगा। तो आप जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण हासिल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते रहते हैं कि इस राशि के जातक तो करोड़ों लोग होते हैं। क्या सबका एक जैसा भविष्य होता है? क्या सबका एक जैसा राशिफल हो सकता है? दोस्तों,
ग्रहों की चाल सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन लोग स्वयं अपना ऊर्जा क्षेत्र खराब रखते हैं या अच्छा रखते हैं, या जैसा भी रखते हैं वैसा ही उन्हें फल प्राप्त होता जाता है। जी हां दोस्तों, फिर कई प्रकार के दोष भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जैसे पितृदोष, जैसे ग्रह दोष, मात्र दोष, ईश्वरीय दोष, वास्तु दोष वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कमाल की बात बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी दोष कभी भी परेशान कर ही नहीं सकता है। यदि आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका ऑरा बिल्कुल ही क्लीन है, यानी कि प्योर है, शुद्ध है, तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। सभी से प्रेम करिए, जानवरों से भी बहुत प्रेम करिए। आप देखेंगे कि आपका ऊर्जा क्षेत्र प्योर होता जाएगा। जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे हर एक दो साहब के जीवन से बाहर निकलता चला जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली भरती चली जाएगी। आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लें, उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में अगरबत्ती घुमाएं और धन की कामना करते हुए पर्स में रख लें। इस पाउडर को तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर छिड़क दें। ये पाउडर भगवान के मंदिर में रखें और हर 2-3 दिन में इस प्रयोग को दोहराएं। जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आप अपनी हर तरह की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपना सीधा पैर जमीन पर रखें। नहाने के बाद दूध मिश्रित जल श्यामा तुलसी को अर्पित करें। शाम के समय किसी सुनसान जगह पर सरसों के तेल में एक साबुत लौंग डालकर जला दें। इस उपाय से आपके इष्ट देवी देवता प्रसन्न होंगे। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। जिंदगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन को करने में ही है। यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है तथा आज दिन सामान्य ही व्यतीत होगा। अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से संपन्न होने की उचित संभावना है। बच्चे की शिक्षा व करियर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से हो जाएगा, जिससे काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। साथ ही में दोस्तों, किसी निकट संबंधी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उसे समय रहते सुलझाना बहुत जरूरी है। अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा। धैर्य और संयम से काम लें। अगर वाहन खरीदने का विचार है तो आज उसे टालना उचित रहेगा तथा कामकाज के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इस समय बेहतरीन ऑर्डर भी प्राप्त होंगे। पार्टनरशिप के काम में पारदर्शिता बनाए रखने से व्यवस्था में सुधार आएगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने बॉस अब उच्च अधिकारियों के साथ किसी बहस में पढ़ना नुकसानदायक रहेगा। किसी भी काम की शुरुआत करते समय सतर्कता रखें। आपके निर्णय में बार बार बदलाव क्यों हो रहा है, यह समझने की कोशिश करें। तथा दोस्तों, आज के दिन जेवर और एंटीक में निवेश फायदेमंद रहेगा और समृद्ध लेकर आएगा। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस करेंगे। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए कोई खास दोस्त आगे आए। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। कर्मकांड, हवन, पूजा पाठ आदि का आयोजन घर में होगा। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। और हाँ दोस्तों, इन सब बातों का भी ध्यान रखें कि लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आज आपकी कोई छल संपत्ति चोरी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके इनका ध्यान रखें। बच्चे को रोमांचक समाचार ला सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में क्यों दम उठाने से बचे। अपने समय की कीमत समझे। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपके समझ में नहीं आती हैं गलत है। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। जीवन साथी के खराब व्यवहार का नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। स्वयं सेवी कार्य या किसी की मदद करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे टॉनिक का काम कर सकता है। तथा दोस्तों, जो शारीरिक बदलाव आज करेंगे वे निश्चित तौर पर आपके रूप रंग को आकर्षक बनाएगा। यदि शादीशुदा है तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें,
क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। नई चीजों को सीखने की आपकी ललक काबिले तारीफ है। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं।